प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में कुछ हम और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए ऑक्टागन। तो बच्चों देखो, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि अगर आपके 10 नॉन कोलिनियर एक ही प्लेन में 10 पॉइंट्स हों तो उनसे कितनी रेखाएं, कितनी लाइंस बन सकती हैं। तो बच्चों देखो, लाइन हमेशा दो बिंदुओं के मिलाने से बनती है। तो ये जो 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इनमें से दो दो पॉइंट लेकर के कितनी लाइनें बन सकती हैं? 10C2। ठीक है। अच्छा, ऑक्टागन आपको मालूम है, ऑक्टागन में कितने फेस होते हैं, कितने लाइनें होती हैं बेटा? 8 होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4। इस तरह से ऑक्टागन बनाइए आप। ऑक्टागन में क्या होगा? ऑक्टागन में 8 साइड होंगी। ठीक है, तो 8 पॉइंट होंगे। देखो, 1 पॉइंट, 2 वर्टिसेस, 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमारा ऑक्टागन बन गया बच्चों। अब देखिए, इनमें कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट से अगर हम दो दो बिंदुओं को मिला के बनाएं तो कितनी लाइनें बन सकती हैं? क्योंकि ये तो बच्चों देखो, ये जो दो दो लाइनें मिलेंगी, एक तो इसमें साइड भी होगा, जैसे 1 और 2। देखो, इसमें जो हमारी लाइनें बनेंगी, देखो 1 और 2 को भी मिलाने की लाइन बन रही है। यानी जो साइड्स आपकी हैं, ये सब साइड्स भी होंगी और इनके डायगोनल्स भी होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हो जाएंगे बच्चों? यहाँ से हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 8C2। अच्छा, अब ये 8C2 जो है, ये नंबर ऑफ लाइंस और आपके जो आपके डायगोनल्स होंगे, तो क्या हो जाएगा? तो 8C2 कितना हो जाएगा? 8C2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक बच्चों, तो ये 8C2 हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। हमको मालूम है कितनी है? 8 साइड हैं। तो दिस इक्वल टू 8 प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। आपको यही पूछना है। मान लीजिए नंबर ऑफ डायगोनल्स D है। ठीक है, तो D क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू 8C2 माइनस 8। 8C2 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 8 हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 इंटू 2। ये फैक्टोरियल 2 कट जाएगा और ये 2 1 जा 2 4 जा 8।
ये हो जाएगा -8 है, तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों 28 - 8 दैट इज इक्वल टू 20। तो इसके कितने डायगोनल्स होंगे? 20 डायगोनल्स होंगे। ठीक बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों एक फार्मूला हम और बता दें, यहीं पर देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए एन साइडेड पॉलीगन। कोई ऐसा पॉलीगन जिसके एन साइड्स हैं तो उसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? तो इसके लिए फार्मूला है 1/2 इंटू n इंटू n माइनस 3। तो इसके आधार पर आप यहाँ से सीधे निकाल सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागन, ऑक्टागन में 8, यानी कि साइड यहाँ पर 8 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए ऑक्टागन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें 1/2 n की जगह पर हो जाएगा 8 इंटू हो जाएगा 8 - 3। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 4 1 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5 कट जाएगा, 2 चौका ये 4 420। इस फार्मूले से भी आप सीधे आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है। देयर आर 27 डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, देन हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन एन पॉलीगन। तो देखो इसको दोनों तरह से लगा सकते हो आप। अगर देखिए 27 डायगोनल्स हैं तो अभी हमने बताया कि सपोज कैसे सॉल्व करेंगे, लेट देयर बी n sides इन पॉलीगन। ठीक है, अगर n साइड्स है पॉलीगन में तो हमने तो कितने हमारे कितनी लाइंस बन सकती हैं? तो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू NC2। ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमने मान लिया n और नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारा 27 दिया हुआ है। और NC2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NC2 यानी कि n इंटू NC2 हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 इज इक्वल टू n प्लस 27। ठीक है, ये कट गया। अब हमारा आ गया, क्या आ जाएगा? देखो n इंटू n माइनस 1 है ना, ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस n, दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 है तो n इंटू तो n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू ये फैक्टोरियल 2 यानी कि 2n प्लस 27 यानी कि 2n प्लस 54। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बच्चों, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, ये 2n इधर आ जाएगा तो माइनस 3n हो जाएगा
और ये -54 इज इक्वल टू 0। अब 54 के 2 फैक्टर करिए, क्या हो जाएगा 9 इंटू 6, इनका डिफरेंस 3 है, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 9n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन ले लो, n प्लस 6, यहाँ से -9 कॉमन ले लीजिए, तो n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा n प्लस 6 इंटू n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा हमारा, अब n प्लस 6, यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगी, क्या दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू -6 और 9। तो ये -6 तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस में आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर n हमारा हो गया 9, मतलब उस पॉलीगन में 9 साइड्स हैं। ठीक है, इस तरह से लगा सकते हैं। और दूसरा आप फार्मूले से लगा लीजिए, जो आपका फार्मूला हमने बताया। फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारा है नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 n इंटू n माइनस 3। तो ये हमारा 27 है डायगोनल्स, तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 3n, n स्क्वायर माइनस 3n/2। ठीक है, यानी कि n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अभी हम निकाल ही चुके हैं, यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो -6 आएगा, एक 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 9। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं फार्मूले से, और उस तरह से भी। बच्चों देखो बड़ा अच्छा सवाल है। इन हाउ मेनी वेज कैन 12 डिस्टिंक्ट बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 persons so that they get equal number of books। 12 पुस्तकें हैं डिफरेंट, और 3 लोगों में हमको बांटना है कि बराबर बराबर सबको मिले, तो कितने तरह से हम बांट सकते हैं उनको। तो बच्चों देखो कैसे होगा। देखो फर्स्ट पर्सन ले लो। फर्स्ट पर्सन देखिए 12 बुक्स में से, अच्छा देखो ये 3 पर्सन्स हैं, 12 पुस्तकें हैं, और बराबर बराबर मिलनी है, कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 4 पुस्तकें मिलनी हैं। तो फर्स्ट पर्सन को कहा भाई तुमने कोई 4 पुस्तक तुम उठा लो। तो ये 12 पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितनी तरह से उठा सकता है ये? तो 12 पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकों कितनी उठा सकता है? 4c 12c 4 तरह से। अब इसने 4 पुस्तकें ले ली, अब बची कितनी पुस्तकें? 8 पुस्तकें बची। अब दूसरे पर्सन को कहा भाई आप उठा लो। अब उसके पास कितनी पुस्तकें अवेलेबल हैं? 8 में से उसने कहा बेटा 4 उठा लो, इसने एक C4 उठा लिया। अब जो तीसरा पर्सन बचा है उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो क्या करेगा? वो कितनी पुस्तकें बची हैं? 4 पुस्तकें बची हैं, उसी को उठा लेगा वो। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों? अब निकालो देखो, 12c4 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 12 पान फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4। टोटल नंबर ऑफ वेज
क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये फैक्टोरियल 8 कट गया इससे, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 का क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, कंपटीशन वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो क्या है, ये बॉक्स कंटेन्स 2 वाइट 3 ब्लैक एंड 4 रेड balls। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 balls बी टेकन आउट ऑफ इट सो दैट एट लीस्ट 1 ब्लैक बॉल। कहने का मतलब 2 वाइट बॉल्स हैं, कितने बॉल्स हैं देखिए, वाइट बॉल्स कितने हैं बच्चों, 2, ठीक है। और ब्लैक कितने हैं, ब्लैक है 3, और रेड कितने हैं, रेड है 4। इनमें से केवल 3 बाल हमको निकालना है एट रैंडम। कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 ब्लैक बाल जरूर हो। तो देखिए 1 ब्लैक बाल, 1 ब्लैक बाल हमको लेना मात्र, तो 3 बॉल है, तो 3 बॉल में से अगर एक बॉल हमने ले लिया तो कितनी तरह से ले सकते हैं, 3C1 माने 3 बॉल में से, 3 ब्लैक बॉल में से एक बॉल कितने तरह से हम ले सकते हैं, 3C1, ठीक है। अब लेकिन अब 3 बॉल और हमको लेना है, तो 3 बॉल कैसे ले सकते हैं। अब बचा कितना, सॉरी 3 बॉल खरीद लेना है, तो एक बॉल तो हमने मान लिया ब्लैक ले लिया, तो वो 3C1 तरह से ले सकते हैं। अब बाकी 2 बॉल हमको और लेना है, तो 2 बॉल किस में से ले सकते हैं, ये 4 + 2 यानी ये 2 वाइट हैं, 4 रेड हैं और 2 वाइट हैं। इनमें से 6 में से कितने, 6C2। ये तो वो कंडीशन हुई जबकि एक बाल हमने एटलीस्ट 1 ब्लैक बाल लेना है ना, तो एटलीस्ट 1 ब्लैक बाल भी होगा। अब मान लीजिए 2 ब्लैक बाल ले लिया हमने, तो 2 ब्लैक बाल में क्या हो जाएगा, 3C2 तरीके से आएगा। तो जब 2 बाल हमने ब्लैक ले लिया, तो अब क्या आ जाएगा, अब ये जो 6 बाल बचे हुए हैं इसमें से केवल एक ही बाल हम ले पाएंगे, ठीक है। और फिर तीसरी कंडीशन ये होगी कि अगर मान लीजिए हमने तीनों बाल ब्लैक ही ले लिया 3C3 तरह से, तो क्या हो जाएगा, फिर तो उसमें से कोई आपके और लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कितनी तरह से हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 × 15 प्लस 3 × 6 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 45 प्लस 18 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 64। ये 64 तरीके से ये हो सकता है, ठीक बच्चों। तो बच्चों देखो, एक बड़ा अच्छा सवाल है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी ऑफ 12 पर्सन बी फॉर्म फ्रॉम 9 men and 8 women so that women are in majority। देखो 9 आदमी और 8 महिलाओं में से, कुल 17 में से हमको 12 पर्सन की एक कमेटी सेटअप करनी है जिसमें महिलाओं की मेजॉरिटी रहे। तो देखो कैसे हो सकता है, देखिए 9 8 17 है, 9 8 17, तो 17 में 17 का आधा
देखो 17 है ना, तो पहली कंडीशन हमने ले लिया 7 वुमेन, ठीक है, 7 W हमने ले लिया, 7 वुमेन, ठीक है। और फिर 12 को लेना है तो 5 हमको 5 मैन रहेंगे। कितनी तरह से हो गए बच्चों, देखो ये 7 वुमेन कितने में से, 9 में से। कितनी तरह से ली जा सकती हैं, 9 से। तो ये 7 वुमेन 8 वुमेन में से कितनी तरह से ली जा सकती हैं, 8 में से 7, 8C 7। अच्छा, अब 5 हमको और लेने हैं, 7 तो हमने ले लिया, 5 और लेने हैं। तो 5 कहाँ से लेने हैं हमको, आदमियों में से। तो हो जाएगा 9C 5। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो 6 तो हम नहीं ले सकते, 6 वुमेन अगर हम लेंगे तो मेजॉरिटी में नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब 8 वुमेन ले लीजिए। 8 वुमेन तो 4 आदमी रहेंगे, ठीक है। तो 8 वुमेन आउट ऑफ 8 में से 8 ले लीजिए, क्या हो जाएगा 8C 8, ठीक है। अब कितना और लेना, 4 और लेना। 4 कहाँ से लेंगे हम, 9 आदमियों में से लेंगे, तो 9C 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करिएगा। तो 8C 8 तो 1 हो जाएगा, इंटू ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 8 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, ठीक है। 9C 5 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ये आपका 8C 7 हो जाएगा 8 इंटू 126 टोटल, ये 126 प्लस ये हो जाएगा 126, सॉरी 126, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 126 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1134, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा। ये 1134, ये हमारा आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल था बच्चों। तो अब हम आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।